एक आदमी सोने चांदी और खजाने से भरी गाड़ी के साथ चुपके से राजकोष के अंदर पहुंच गया। गिरते समय उसने एक जोरदार छलांग लगाई और लुढ़कते हुए सीधे बीच वाले प्लेटफॉर्म पर जा पहुंचा। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसका यह कदम उसकी जान बचा देगा। दरअसल नीचे का गड्ढा जहरीले खून से भरा हुआ था। जो भी उसमें गिरता उसका बचना नामुमकिन था। आदमी तुरंत संभल गया और सामने देखने लगा। जब उसने दूर चमकती हुई हॉरस की आंख देखी तो उसने जल्दबाजी नहीं की, क्योंकि उसके सामने दो बेहद खतरनाक जाल मौजूद थे। कहा जाता था कि आज तक कोई भी उस खजाने को लेकर जिंदा वापस नहीं लौटा। पहला जाल सक्रिय होते ही जमीन पर लगे शीशे चमकने लगे। यह पहेली लगभग नामुमकिन लग रही थी, लेकिन बेहक को तुरंत एक उपाय सूझ गया। उसने मशाल को अपने सिर के ऊपर ऊंचा उठा लिया ताकि उसकी परछाई उसके शरीर के साथ मिल जाए। बस जमीन पर लगे शीशों से बचकर चलना था, तभी जाल सक्रिय नहीं होता। इस तरह बेहक आसानी से पहला जाल पार कर गया, लेकिन इतनी आसानी से जीतने के बाद वह थोड़ा लापरवाह हो गया। जब उसने दूसरे जाल में गोल घेरे देखे तो उसे लगा कि बस इन गोल चक्करों से बचना होगा और वह सीधे आगे बढ़ गया। लेकिन तभी पीछे के गोल घेरे नीचे धंसने लगे। जब तक बेहक को समझ आया तब तक बहुत देर हो चुकी थी। दोनों तरफ की मूर्तियां घूमने लगीं और उन पर लगे तेज ब्लेड उसकी तरफ जानलेवा हमला करने लगे। बेहक अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर कूदता और बचता रहा। ठीक उसी समय जब एक ब्लेड उसकी गर्दन काटने वाला था, वह किसी तरह दूसरे जाल के अंत तक पहुंच गया। जैसे ही जाल रुका उसने राहत की सांस ली, लेकिन उसे खुशी मनाने का मौका भी नहीं मिला, क्योंकि उससे भी बड़ी मुसीबत सामने थी। डिजाइन के नक्शे में तीसरे जाल का कोई जिक्र ही नहीं था। यह देखकर बेहक पूरी तरह हैरान रह गया, लेकिन खजाना उसकी आंखों के सामने था, इसलिए उसने आखिरी जोखिम उठाने का फैसला किया। जैसे ही वह तीसरे जाल में दाखिल हुआ, उसके पैरों के नीचे की ईंटें टूट टूट कर गिरने लगी। अब उसके पास सिर्फ एक ही रास्ता था, अपनी जान बचाने के लिए पूरी ताकत से दौड़ना। आखिरी पल में उसने एक लंबी छलांग लगाई और हॉरस की आंख को पकड़ लिया, लेकिन खजाना हाथ में आते ही चारों तरफ से जहरीले बिच्छुओं का हमला शुरू हो गया। खुशकिस्मती से हॉरस की आंख से तेज रोशनी निकली, जिसकी वजह से बिच्छू उसके पास नहीं आ सके। इस तरह बेहक ने तमाम खतरों का सामना करते हुए आखिरकार खजाना हासिल कर लिया। इसके बाद वह खुशी खुशी महल वापस लौटा ताकि अपनी क्लर्क गर्लफ्रेंड को यह खुशखबरी दे सके। लेकिन उसे क्या पता था कि वास्तुकार को नक्शा बदले जाने की बात पहले ही पता चल चुकी थी। कुछ ही देर में सैनिकों ने बेहक को चारों तरफ से घेर लिया। तभी बेहक ने तुरंत हॉरस की आंख निकाल ली। उसकी चमकदार रोशनी से सभी सैनिकों की आंखें चौंधी आ गईं। मौका मिलते ही बेहक अपनी प्रेमिका का हाथ पकड़कर भाग निकला और वास्तुकार की घोड़ा गाड़ी लेकर तेजी से वहां से फरार हो गया।